Hello everyone, I Aishwarya Chaurasia welcome you all to our Shine Judiciary. Well, फाइनली उत्तराखंड की सिविल जज की वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आफ्टर सो मेनी हर्डल्स एंड बेसिकली इसका एक ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हम सर्कुलेट होता हुआ देख रहे थे जिसमें कुछ एक टेंटेटिव डेट्स मेंशन थी, लेकिन आज हमारे पास इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जिसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और कितना सिलेबस अभी तक अपडेट किया गया है। ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट आया है 16 मई को। आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की 5 जून रात के 12 बजे तक। समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप लास्ट मोमेंट के लिए ना बैठे, आखिरी दिन के लिए नहीं बैठे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है वेबसाइट पे कि फॉर्म आपका फिल करने में आपको आराम से 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। ओके, तो 5 जून इज द लास्ट डेट और उसके बाद उस एप्लीकेशन में कुछ भी अगर सुधार करना है तो उसकी डेट्स भी दी गई है 11 जून से 21 जून तक। उसके लिए भी समय का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इन डेट्स की आपको जरूरत ना पड़े। ओके, सो बेसिकली ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ओके, वेबसाइट हम देख लेते हैं इसकी। यस, तो यहाँ पे एज सच कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, तो psc.uk.government.in पे आप जाके लॉग इन करना है। पहले आपको रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर ईमेल एड्रेस और सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन डालें। आप पहले रजिस्टर करेंगे, फिर उसको लॉग इन करके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स फिल करके आप आगे प्रोसीड करके फाइनली पेमेंट करके आप उसको सबमिट करेंगे। ओके, और इम्प्रूवमेंट की डेट्स हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए फ्रॉम 11th ऑफ जून टू 21st ऑफ जून। ओके, देन वैकेंसीज हमारे पास इन टोटल 8 वैकेंसीज हैं जिसमें जनरल के लिए 6 हैं और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 2 हैं। बाकी हमारे पास अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। ठीक है, तो इतनी बुरी भी नहीं है। वैकेंसीज ना होने से बेहतर है कि वैकेंसीज हो हमारे पास। ठीक है, ओके, देन हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास लॉ की। आपको एक नॉर्मल सी नॉलेज होना चाहिए फॉर हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट की। देन उसके बाद आपको एक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर का एक अलग से एक पेपर होता है जिसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दीज 3 रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। और एज लिमिट हम देख लेते हैं। एज लिमिट आपकी है उत्तराखंड के लिए फॉर 22 से 35 ईयर्स तक। ओके, इतना होना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन। ओके, देन टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए अभी। हाँ, और इन केस अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अभी हमने एक वेबसाइट देखी थी, इफ दैट इज नॉट वर्किंग, हमने psc.uk.government.in, देन उसके बाद अगर इन केस उस वेबसाइट में ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है या फिर आप अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक ये वाली वेबसाइट पे भी जाके आप लॉग इन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, देन ये आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी वर्बली बता दिया है। ठीक है, देन ये फी स्ट्रक्चर है फिलहाल। ठीक है, फॉर जनरल फॉर अनरिजर्व्ड इट इज 166.36। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए है, फिर ऑर्फन के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आई गेस 40 पेज का नोटिफिकेशन है। यस, देन नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है अगर आपका कोई भी सवाल नहीं, आपका कोई भी जवाब अगर गलत होता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी अपनी प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन करें तो इस तरीके से करें, ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है उत्तराखंड में। ओके, फिर इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस कितना अपडेट हो चुका है प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली मेंस के लिए। यस, सिलेबस नाउ ये सेंटर कोड्स है, सेंटर कोड्स का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप अपना सेंटर फिल करें तो आप सेंटर फिल करने से पहले अपनी सिटी से एक बार आप कनेक्टिविटी जरूर देख लीजिएगा कि आपको बहुत इजीली कन्वीनियंट है वहां पहुंचने में। उत्तराखंड में बस आप ये मत देख लीजिएगा कि देहरादून है तो देहरादून का सेंटर डाल दिया, नहीं, एग्जाम की बात है तो इसलिए थोड़ा सा सेंटर अपनी सिटी से आप देख के चूज करिएगा कि कन्वीनियंट और कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। सो ये कुछ पॉइंटर्स मुझे पर्सनली लगे कि मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं। ओके, देन सिलेबस। हाँ, उत्तराखंड सिविल सर्विस सिविल जज का सिलेबस है ये हमारे पास। तो एज वी नो 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स यहाँ पे 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 होता है 50 मार्क्स का और पार्ट 2 होता है 150 मार्क्स का। ओके, ये यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। 3 घंटे का ये पेपर होगा। द ड्यूरेशन OMR शीट में होगा, OMR शीट में होगा। 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। पार्ट 1 में होगा, 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 होगा आपका 50 मार्क्स का, पार्ट 2 होगा आपका 150 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ये। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पार्ट 1 में क्या क्या चीजें आएंगी, पार्ट 1 में इंक्लूड किया जाएगा जो भी चीजें इंडिया में अभी हो रही हैं। ओके, चाहे वो इंडिया में हो रही है, वर्ल्ड में हो रही है, पर्टिकुलरली इन अ लीगल स्फेयर में हो रही है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल लॉ से भी रिलेटेड है, मेनली जो भी लीगल अफेयर्स है। करंटली अभी हम हर सैटरडे लीगल करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज ला रहे हैं, वो भी 2 उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं सेशन, तो आप वो भी देख सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, देन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है या कोई भी लीगल डेवलपमेंट हुआ है विच इज इंपॉर्टेंट एज अ लीगल एस्पेक्ट, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पार्ट 1 में पूछे जाएंगे। ओके, देन फॉर पार्ट 2 वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज है, देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ है। मतलब TPA आएगा, हिंदू लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा। नाउ द ट्विस्ट इज हियर कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट भी पूछा जा रहा है और BSA भी पूछा जा रहा है। उसके बाद CRPC भी पूछा जा रहा है और BNSS भी पूछा जा रहा है, IPC और BNS भी पूछा जा रहा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट आपके ओल्ड लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ आई थिंक दिस वुड बी बिट चैलेंजिंग बट ओके। नाउ और ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ मेंस में क्या सिलेबस रहेगा, मेंस के लिए हमारा ये सिलेबस रहेगा। द प्रेजेंट डे का एक एग्जाम होगा। ओके, देन जो कि 150 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज का होगा विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। देन लॉ पेपर 1 का होगा जिसमें सब्सटैंटिव लॉस पूछे जाएंगे, देन एविडेंस एंड प्रोसीजर्स जो 200 के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। देन लॉ पेपर 3 पूछा जाएगा फॉर रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। नाउ अब जो यूपी जुडिशरी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए ये थोड़ा सा इजी पढ़ने वाला है, क्योंकि यूपी के जो लोकल लॉज हैं, 1 या 2 ही लोकल लॉज है जो उत्तराखंड में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो इफ यू हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर यूपी या फिर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर 1-2 सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। ओके, मतलब थोड़ा सा रिवाइज ही करना पड़ेगा आपको बेसिकली। और 6th आपका एक होगा फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। देन यहाँ पे उत्तराखंड में जो हमारा इंटरव्यू होता है वो हमारा होगा 100 मार्क्स का। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मेंस का सिलेबस। नाउ द प्रेजेंट डे से क्या समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट डे के पेपर में क्या पूछेंगे। सो प्रेजेंट डे के पेपर में मेनली जो हमारा
प्रीलिम्स में पार्ट 1 में पूछा जा रहा था, जनरिक टॉपिक पे, जो लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि लेजिस्लेटिव में कोई बिल पास हो रहा है, कोई भी जो भी लीगल एस्पेक्ट से विच एवरीथिंग विच आर इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे प्रेजेंट डे में पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज, मेनली ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन रीसेंट लेजिस्लेशंस डेवलपमेंट एंड अदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ देन लैंग्वेज के पेपर में यहाँ पे 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर हिंदी के लिए होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद वी हैव ट्रांसलेटेड इन ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी 30 मार्क्स का होगा। प्रेसी राइटिंग होगी जो कि 40 मार्क्स की होगी। देन वी हैव पेपर 1 में यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी स्पेशली एप्लीकेबल देयर टू द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटीज, ये सब चीजों का भी ध्यान रखेगा। एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू और मुस्लिम लॉ भी यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉर पेपर 1। ओके, नाउ वो पेपर 2 में अगेन यहाँ पे ओल्ड और क्रिमिनल लॉज भी पूछे जाएंगे मेंस के पेपर में। सो ऐसा नहीं है कि आपको वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आपको वो अपेरेंटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस ऑल्सो, बट अभी प्रीलिम्स है, सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि अभी आप प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब तक डेट जैसी डेट आए तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे स्विच कर लीजिएगा, बट अभी आपकी जैसी अभी प्रिपरेशन चल रही है, आप मेंस के हिसाब से ही उसको रखिएगा। ओके, सो लॉ पेपर 2 में यहाँ पे एविडेंस एक्ट है, BSA है, CRPC है, BNSS है, CPC है एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट मत करिएगा, ये भी पूछा जाएगा। ओके, नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एकदम इंडेक्स बेस्ड या फिर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे वो नहीं आएंगे यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखिएगा। देन सच एज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड इश्यूज एंड द मॉडर्न methods of dealing with the evidence of witnesses, writing of the judgment writing, तो these are okay, ये चीजें है ही हैं यहाँ पे। देन लॉ पेपर 3 में रेवेन्यू एंड क्रिमिनल में एज आई स्टेटेड, जो यूपी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, तो जैसे यूपी जमींदार अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, ये आएगा। उसके बाद वी हैव आईपीसी है, तो BNS है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में लेटेस्ट केस लॉज बहुत पूछे जाते हैं। मतलब एक आपका एग्जाम अगर 10 तारीख को है और कोई सा लेटेस्ट केस लॉ आया है एंड विच हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्ड किया गया विद इन अ वीक, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करिएगा ऐसे केस लॉस को। अगर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई है उसको भी पढ़ के जाइएगा। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें मिनिमम मैक्सिमम आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन इसको आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना ही है, ये कह लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स है बस। ओके, इसके लिए यू विल गेट 1 आवर, 1 घंटे का ये पेपर होगा। एंड MS वर्ड से विंडोज एंड इंटरनेट, देन MS एक्सेस, देन एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन सबसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत बेसिक ही पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ल्यूसेंट आती है आप वो पढ़ सकते हो। आप किसी नॉर्मली जितना आपको बेसिक नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा इनहांस करके आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम, ये वाला पेपर तो आराम से 40 मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन वाइवा के लिए फॉर इंटरव्यू ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा इंटरव्यू। तो ये हमारा सिलेबस था कि उत्तराखंड में हमने प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस किया, देन मेंस का। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड Shine Judiciary is always there to help you students. So keep following Shine Judiciary and if you have any question तो आप वो comment में आप put on कर सकते हो, we will get back to you and good luck. Thank you.